सफल हो जाएगा। गुरु वंदना कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। गुरु वंदना कर लीजिए, गुरु ज्ञान के वरदान दे, याचना कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। गुरु वंदना कर लीजिए। गुरु गंधर्व महेश है, गुरु परम हंस विशेष है। वरदान श्री गुरुदेव के हम पर अनंत विशेष है, हम पर अनंत विशेष है। गुरु की समक्ष हर काम की चिरकामना कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। गुरु वंदना कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। गुरु वंदना कर लीजिए, गुरु वंदना कर लीजिए, गुरु वंदना कर लीजिए, गुरु वंदना कर लीजिए। परम पूज्य, आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि स्वयंवर के कार्य में रहने के कारण आप तक मैं नहीं पहुँच सका और सेवक के द्वारा यहाँ तक आपको बुलाया है। कहिए राजन, किस कार्य हेतु आपने मुझे बुलाया है? निसंकोच बतलाइए। परम पूज्य, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। देश देशांतर से नेपाल पधार रहे हैं, पर अभी महामुनि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के सहित हमारी रंगशाला के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके कारण मेरे मन में संशय है कि अभी तक क्यों नहीं आए। और मैं चाहता हूँ यदि एक संत को बुलाने के लिए कोई संत जाए बहुत ही उत्तम होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ आप वही जाकर उन महामुनि से कहें कि प्रथम जाकर के मुनिवर से प्रथम जाकर के मुनिवर से हमारी वंदना करना। प्रथम जाकर
राज्य के किसी अन्य कार्य को देखें। मैं अभी प्रस्थान करता हूँ महामन विश्वामित्र जी के पास और उन्हें सादर रंगशाला के मध्य आने का आमंत्रण देकर आता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, साथ ये सीताराम जी, इस समय आपका आगमन इस कारण हुआ है, आसन ग्रहण करें। मैं महाराज जनक की ओर से आदेशित होकर आपके समक्ष आया हूं। मैं आपको मिथिलापुरी में चल रहे महामहोत्सव के उपलक्ष्य में निमंत्रण देने आया हूं। हे महामुनि, कि मिथिला में आज महामंगल, कि नपने मख भूमि सजाई है, कि आए नप देश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है। कि पूर्वी पछाही उत्तरार्ध, उत्तरी बनवासी आए हैं, कि गुज्जर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के छवि छाए हैं। कि महाराज कहाँ तक बतलाए, कि भूपों का समाज इकट्ठा है, कोई भुज ठोके मुँह छे ऐठे, कोई भुज ठोके मुँह छे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है, कोई भुज ठोके मुँह। हे महामुनि, कि है अंतिम दिन स्वयंवर का, वेदिका में शिव धनु धरवाया है। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। हे महामुनि, यही आमंत्रण लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। आप अपने समस्त शिष्यों सहित अविलंब रंगशाला के मध्य पहुंचने की कृपा करें और वहां पर पहुंचकर जो महाराज जनक के मन में संताप है उसको आप दूर करें। यही चलो तो हे पुत्र राम और लक्ष्मण, श्री सीताराम जी को तैयार करो और उनसे सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करो। हे प्रभु जी, आप प्रथम ने हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करिए। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आप स्वीकारो। हे पुत्र राम एवं लक्ष्मण, तुम दोनों के द्वारा मुझे प्रणाम किया जा रहा है, परंतु मुझे स्वयं आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपके चरणों की रज के द्वारा हमारी माता अहिल्या का उद्धार हुआ है। लेकिन दायित्व बोध कराता है कि प्रणाम करने वाले को सुंदर आशीर्वाद से अलंकृत करना चाहिए। सो हे पुत्रों, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है, श्रवण करो। राजपुत्र मम वाक्यम, राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोकस्य नाथनः, अरिसम्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण। हे पुत्रों, सफलता सदैव तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहे। तुम दोनों सदा ही प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसरित हो। पुत्रों, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप राधे जहां कहीं पर भी हो, मंच के पास आकर के चरणों में एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने समस्त शिष्यों सहित अविलंब रंगशाला के मध्य पधारने की कृपा करें और मुझे यहां से प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। हे सीताराम जी, आप चिंता न करें, हम अति शीघ्र ही रंगशाला के मध्य पहुंच जाएंगे। कल्याण हो। सीय स्वयंवर देखिए जाए, सीता ही हम रंगशाला के लिए प्रस्थान करते हैं। देखो, ईश्वर किसको बड़ाई प्रदान करता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब हे प्रभु जी, आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है, तो परम पूज्य भाग्य विभूति विजय यश कीरति गावत है सब कोई, तात सबरी विद की गति, दूसरी नाथ कृपा तब जा पर हुई। हे प्रभु जी, जिसके ऊपर आपकी असीम कृपा होगी वही यश का पात्र होगा। सीय स्वयंवर देखन को रघुवीर ही ले चलिए मुदमोही, आप ही के वश गौरी गणेश महेश सुरेश अहई शिव कोई। चलो, हम प्रस्थान करते हैं।
जिस मार्ग से महामुनि आ रहे हैं उसे स्वच्छ एवं पवित्र किया जाए। आप देख रहे हैं मंच के माध्यम से ये नौरस की पहली झांकी है। जब भगवान श्री राम जी सरकार रंगशाला में पधारे तो वहां पर कैसे क्या स्थिति हुई लोगों की। देखे रूप महारंधीरा मनोवीर धरे शरीरा, जिसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण सरकार रंगशाला में पधारे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे दो महान वीर योद्धा वीर सिंह रंगशाला के मध्य पधार रहे हों। ऐसी गति हो गई कि वहां नाना प्रकार के लोग उपस्थित थे उनकी। अब देखिए मंच के माध्यम से शीघ्रता के साथ में दूसरी नवरस की झांकी का दर्शन करें। आप देख रहे हैं मंच के माध्यम से ये दूसरी नवरस की झांकी है। डरे कुटिल अल्लाह का प्रभु ही निहारी, मना हो भयानक मूर्त भारी। जो राजा लोग विशाल स्वरूप में भयानक स्वरूप में डरावने वाले स्वरूप में दिखाई दिए तो वो कुटिल हृदय के राजा लोग हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। आप मंच के माध्यम से देख रहे हैं। अब देखिए इसके पश्चात अगली सुंदर झांकी का दर्शन करें। रहे असुर छल छोड़ने के साथ, रहे असुर छल छोड़ने के साथ। हेलो, देख रहे हैं मंच के माध्यम से अगली सुंदर झांकी है। रहे असुर छल छोड़ वैसा तीन प्रमुख प्रकट काल से देखा। जो राक्षस राजा लोग थे, असुर राजा लोग जो पधारे थे, जब भगवान श्री राम जी को देखा, भगवान श्री राम जी उन्हें काल के सरीखे दिखाई पड़े और असुर राजा लोग हाथ जोड़कर अपने प्राणों की दो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई, नैनों को सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन किया। प्रवासियों ने तिल का बंधन किया और अपने जीवन को धन्य समझा। जो आप सुंदर झांकी देख रहे हैं, पूर्वासी देखे दो भाई। अब देखिए मंच के माध्यम से नवरस की अगली सुंदर झांकी का दर्शन करें। जय हो। ये मंच के माध्यम से भगवान श्री राम जी सरकार ने विदूषण अर्थात सज्जन पुरुषों को ये विराट स्वरूप में दर्शन दे करके सारे भक्तों को जीवन को धन्य कर दिया। अब देखिए मंच के माध्यम से अगली सुंदर झांकी। जनक जात अवलोकन सजन सगे प्रिय लाग जैसे, जिसमें महाराज ये देख रहे हैं मंच के माध्यम से बहुत सुंदर झांकी है। सहित विदेह बिलोक रानी, सहित विदेह बिलोक रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जब महाराज जनक जी ने सुनैना के साथ, महाराज जनक जी ने सुनैना के साथ राम जी को देखा तो जैसे छोटे से बच्चे को देख करके प्रेम उमड़ आता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम जी को देख करके महाराज जनक जी और सुनैना के हृदय में राम के प्रति छोटे से बच्चे की भांति प्रेम उमड़ आया और दोनों लोग मिल करके राम जी को प्रेम करने लगे। अब देखिए इसके पश्चात अगली सुंदर झांकी में स्वतः प्रकाश करने वाले भगवान श्री राम जी। जब इनको देखा जोगियों अर्थात ऋषि मुनियों ने इनके दर्शन को किया और अपने जीवन को धन्य समझा। अब देखिए मंच के माध्यम से अगली सुंदर झांकी का दर्शन करें। नवरस की नवी झांकी है जिसको आप लोग मंच के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी। हरि भक्तन देखे गो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। जो हरि के भगत थे उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उन्हें अपना इष्ट स्वरूप जान करके उनका वंदन किया, चिंतन किया। बड़ी सुंदर मनोहर झांकी है। मंच के माध्यम से आप लोग सुंदर झांकियों में न्यौछावरी भेंट कर सकते हैं। ये नवरस की झांकी। के चरण में वंदन करे, मुनिवर के चरण में वंदन करे। चरण की रत्न की मस्तक में धारण करे, चरण की
स्वीकार कर। कल्याण में राजे परम पूज्य कि जौन हो कछु परिश्रम ओ परिमोहि सनाथ कि रंग भूमि अवलोकिए राजकुंवर साथ। यदि आपको कुछ परिश्रम न पड़े तो आप चलकर हमारी रंगशाला का निकल भूमि आगे तो भागे रंगशाला और ये भूत भावन भोलेनाथ का वही अजगौ जिसको रखकर मैंने प्रतिज्ञा किया है। राजू, इस धनुष महामहोत्सव का आयोजन किस कारण से किया है? ऐसी क्या बात है जिससे आपको ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी? परम पूज्य, एक समय की बात है, मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। मैंने महारानी सुनैना से कहा तुम जाकर अजगौ का पूजन कर देना। किसी कारणवश वो भी नहीं पहुंच सकी। उन्होंने पुत्री सीता को आदेश दिया कि ये हो ऋषिराज जू एक काज में हमारी सुता पूजन धन है तू वेदिका में सिधारी है कि पूजत ही धनुहा धनुहा के कोर सो उलझ गई सीता की सुंदर सी साड़ी है कि दाएं कर से अजगौ उठा लियो सीता ने दाएं कर से कार की साड़ी की किनारी है। परम पूजाने के पश्चात जब यह सूचना मुझे मिली कि सीता ने इस धनुष को उठा लिया, उसी खुशी में मैंने एक प्रतिज्ञा कर दी कि तेरे धनुष जो जोड़े गांठ सीता सो आए हो ऋषिराज की प्रतिज्ञा ये हम प्रतिज्ञा पूर्ण होगी या नहीं होगी। जब भी आपको याद के द्वारा ये सारी कथा पहले से ही विदित है, फिर भी आप पुत्री के विवाह को लेकर अभी चिंतित है और मोह के कारण आपके मन में मोह रूपी अंधकार ने घर कर लिया है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये दोनों पुत्र लोक दशरथ के है नाम राम लक्ष्मण का
मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सब मन चलते मचियक सुंदर विसद विशाल, सब मन चलते मचियक सुंदर विसद विशाल। उन समेत को अनंता, उन समेत को अनंता, परिवारे परिवार। उन समेत को अनंता, परिवारे परिवार। परम पूज्य, यहाँ का जो सबसे उत्तम मंच है, आप वहीं पर बैठकर हमारी रंगशाला की शोभा को बढ़ाइए। सेवक दरबार के पट खोल दिए जाए। मोर समेत दो बंद कहाँ ठहरे ये बहुत प्यारा सा पुरस्कार आया है भगवान के चरणों में। एक बच्चा है, वैदिक नाम है उसका, और वीरू विश्वास आपकी तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार आया है भगवान की झांकी में। महाराज हरि सिंह पधार रहे हैं। महाराज को आसन प्रदान किया जाए। और अब इसी क्रम में श्री श्री 1008 श्री राजा मान सिंह पधार रहे हैं। लखपतियार नहीं दिखाई पड़ रहा, न जाने कहां मर गया। हाँ महाराज, कहां मर आया था यहाँ? हाँ आज हम अपने कमरे में अरमान कर रहे थे। कैमरे में नहीं, कमरे में। हाँ वही वही, आज कमरे में हम आराम कर रहे थे तो अचानक वहाँ एक लेटर बक्स गिरा। बक्स? हाँ लेटर होगा, वो बक्स नहीं होगा। हाँ वही वही, तो कितना जानकार है लखपतिया। तो उसमें लिखा था हमारी सुतुरी कुंवारी के स्वयंवर में आमंत्रण होना। अच्छा, पुत्री के निमंत्रण में। अच्छा, तो जा तू हमारे लिए कोई साधन लेके आ। साधन? हाँ। कौन सा? हाथी लिए? नहीं नहीं नहीं। घोड़ा? नहीं नहीं नहीं। गधा? नहीं नहीं। तो क्या लिया? रेलगाड़ी? हाँ वो ठीक रहेगी। रेलगाड़ी कभी बैठे हो? हाँ जल्दी से ला कोई साधन हमारे लिए, जल्दी जा। बोलो। कितनी दूर है लखपतिया, जनकपुर कितनी दूर है।
नहीं है। नहीं है ना?